नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो ये राशि रत्न होते हैं, जब कोई भी ज्योतिष आपकी कुंडली का आकलन करके आपके ग्रहों के हिसाब से राशि रत्न करने के लिए धारण करने की सलाह देते हैं तो किस हद तक सही होता है। दोस्तों, साधारण तौर पे ज्योतिषी या ब्राह्मण कुछ इस तरह से करते हैं कि व्यक्ति की कुंडली पर जो भी ग्रह पीड़ित होता है, दूषित होता है, उसके हिसाब से रत्न धारण करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं इसको 90% गलत मानता हूँ। पहली बात तो ग्रह कभी भी कोई कमज़ोर नहीं होता है, ग्रह हमेशा पीड़ित या दूषित होता है। किसी ग्रह को कमज़ोर कहना यह उस व्यक्ति के अल्प ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ग्रह कभी भी कमज़ोर नहीं होता, हमेशा आप ध्यान रखें, पीड़ित होगा या दूषित होगा। तो अब जैसे किसी की राशि में मान लीजिए उसकी तुला राशि है, अब उसका शुक्र पीड़ित है या दूषित है, तो ज्योतिषी उसके कुंडली के हिसाब से आकलन करके उसे कहेंगे कि आप डायमंड पहन लीजिए तो आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट या आप ओपल पहन लीजिए, आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है और एक समझने वाली बात कि मान लीजिए आप बहुत ही भारी बरसात में भीगते हुए आए हैं और घर पर कोई आपसे कहे कि एक काम करिए, आप फ्रिज के ठंडे पानी से नहा लीजिए, आप बहुत ही गीले होकर आए हैं, बहुत ही आपको गीले हो गए, आप ठंडी लग रही होगी आपको, आप बर्फ़ के पानी से नहा लीजिए। तो कुछ इसी तरह से होता है यह राशि रत्न, जो ग्रह कमज़ोर बताकर ज्योतिष और ब्राह्मण लोग उस राशि के हिसाब से रत्न पहनने के लिए कह देते हैं, तो इसके बुरे परिणाम मिलते हैं। कोई बेनिफिट उनको लाभ इस तरह से नहीं होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सभी उंगलियों पर किसी न किसी तरह के रत्न, कई तरह की अंगूठियां धारण किए हुए रहते हैं, फिर भी उनका मन अशांत रहता है, विचलित रहते हैं, तन मन धन से परेशान रहते हैं। तो उनका कारण यही है कि बिना सोचे समझे अल्प ज्ञान के हिसाब से बहुत से पंडित या कई बार अपना फ़ायदा कराने के उद्देश्य से भी उन्हें तरह तरह के रत्न धारण करने की सलाह देते हैं और इसका कोई बेनिफिट उनके जीवन। मैं आपको एक सटीक तरीका बताने का प्रयास करता हूँ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा और आपकी जो परेशानियाँ हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब देखिए, बिल्कुल सीधा सरल फार्मूला है इसका। मान लीजिए कि आपकी गुरु फिंगर जो है, इस फिंगर में गैप है, आप बात को समझिए। ये गुरु फिंगर है, इसमें गैप है, गैप कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए इस निचले पोर पर हो, 3 पोर साधारण तौर पे होते हैं सभी उंगलियों में, निचले पोर पर हो या सेंटर वाले पोर पर हो या ऊपर वाले पोर पर हो, यह बात सभी उंगलियों पर लागू होती है। अब इसके उपाय अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। गैप भले ही किसी भी फिंगर पर हो, अब उसके हिसाब से हमें क्या पहनना है, बात वो है। तो इसका कुछ इस तरह से आकलन किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी गुरु फिंगर में गैप है, किसी भी पोर पर कहीं भी गैप है, तो आप इस पर सोने का छल्ला या रिंग पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है पीला रंग इसके लिए शुभ होता है। तो सोने का छल्ला या अंगूठी आप बनवा कर पहन लीजिए। इससे होगा क्या, आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएगी, पारिवारिक समस्याएं कम हो जाएंगी, मानसिक तनाव गुरु पर आधारित जो भी होंगे वो कम हो जाएंगे। अब अगर आपके शनि फिंगर पर गैप है कहीं भी, मान लो दोनों साइड से किधर भी हो सकती है, इधर हो जाए, इधर हो जाए, या इधर हो जाए, या इस साइड में हो जाए, तो आप शनि फिंगर पर एक लोहे का छल्ला पहन लीजिए। तो इससे आपको शनि से संबंधित
रोग या नकारात्मक भाव जो भी होंगे, सभी पोरों पर होने वाले नुकसान से आप बहुत हद तक बच जाएंगे। अब वहीं अगर आपके कहीं सूर्य फिंगर पर गैप हो जाए, सूर्य फिंगर बुध फिंगर के बीच में गैप आ जाती है कहीं भी, या उंगली पतली हो जाए, तो आप इस पर तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। सूर्य फिंगर पर तांबे का छल्ला अगर आप पहन लेंगे तो इससे आपको बहुत आपके लाइफ में होने वाली दिक्कत, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्या जो भी आपकी होंगी, उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। और अगर आपकी बुध फिंगर मान लीजिए पतली है, इनके बीच में गैप है, तो आप इस उंगली पर चांदी का छल्ला या अंगूठी पहन सकते हैं। तो इसके कोई आपके बुरे परिणाम भी नहीं होंगे, और जो भी परिणाम होंगे अच्छे होंगे, सार्थक होंगे। यह एक बहुत सटीक फार्मूला है और इसके परिणाम भी मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। तो अगर आप कोई आपसे कहता है आपकी कोई ये राशि रत्न आप पहन लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा, पहली बात तो यह है कि राशि रत्न जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं और इसमें सस्ते जो आते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं होते, और इन परिणामों को जानने वाला और इन रत्नों के पारखी भी बहुत सीमित हैं। जन साधारण में जो एक अंधविश्वास है और जो एक जानकारी का अभाव है, उसका पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास रहता है ऐसे लोगों का। तो आप इस फार्मूले को आजमा कर देखें, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर आपकी इस फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, पतली है या गैप है, तो आप यहाँ पर सोने का छल्ला पहन सकते हैं, पीतल का भी पहन सकते हैं। और अगर ये मिडिल फिंगर जो है, इस पर कोई प्रॉब्लम है, मोटी है, पतली है, कोई कट के निशान है, इस तरह से आड़े कट के कोई निशान है, तो आप इस पर लोहे का पहन लीजिए छल्ला। और अगर सूर्य फिंगर में कोई कट का निशान है या गैप है, तो इस पर आप, मैंने पहले भी बताया आपको, इसके आप तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। और कनिष्ठा उंगली के लिए चांदी का छल्ला शुभ होता है। अब इन जो सभी उंगलियों पर जो एक बात कॉमन है, वह बात यह है कि किसी भी उंगली पर गैप हो या आड़ी लाइनें हो, यह हमेशा नकारात्मक भाव को ही बताती है। गैप आएगी या आड़ी लाइन आएगी, नकारात्मक भाव इसके उत्पन्न होंगे। तो आप इस उंगली की पहचान करके जो मैंने धातुएं बताई आपको, सोना, चांदी, लोहा या तांबा, उस उंगली के हिसाब से आपको पहनना है, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट इसके मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी अपने हाथ की रेखाओं का हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है TVS पामिस्ट्री, जो आप इस समय देख रहे हैं। तो उस पर यह व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने दोनों हाथ की फ़ोटो, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों हाथ की साफ क्लियर फ़ोटो भेजें, तो आपकी हस्तरेखाओं से संबंधित वीडियो जो बनेगा वो आपके नंबर तक पहुंच जाएगा। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, इसको लेकर कोई मन में संदेह न रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।